जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। सभी को एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो प्यार साथियों, जल्दी से आ जाइए, फटाक से क्लास स्टार्ट करते हैं। तो अब सभी बच्चों का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैं आपके लिए रोज़ाना साइंस की क्लास लेकर आता हूं, रोज़ की तरह एक बार फिर से आप सभी का साइंस की भौतिक विज्ञान की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो सभी बच्चे आ जाइए फटाक से, क्लास स्टार्ट हो चुके हैं भाई। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैं आपके लिए रोज़ाना भाई प्रश्न लेकर आता हूँ, और ये प्रैक्टिस क्लास है, बार बार रिपीट हो चुके हैं क्वेश्चन। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और देखते हैं कि आप लोग कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं, कितने क्वेश्चन नहीं। जो बच्चे काफ़ी दिनों से लगे हुए हैं तो उनके लिए प्रैक्टिस क्लास है, जो बच्चे फ्रेशर है उनके लिए नॉलेज क्लास है। तो प्यार साथियों, जल्दी से जुड़ जाइए, फटाक से आ जाइए भाई। नो बकवास, ओनली खास, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, उस भौतिक मात्रा का मान नाम बताइए। उस भौतिक मात्रा का नाम बताइए जो बल तथा वेग का गुणनफल के बराबर होती है। बल तथा वेग के गुणनफल के बराबर होती है। तो प्यार साथियों, कार्य, ऊर्जा, शक्ति या त्वरण, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए भाई। तो समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, शक्ति। शक्ति, ठीक है ना। क्योंकि जब किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो बल की दिशा में विस्थापित होती है या गति करने लगती है, तो उसके गुणनफल को ही हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। P बराबर, इसका ये भी फॉर्मूला है FV, ठीक है ना, ध्यान रखना है। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई, न्यूमेरिकल है। तो न्यूमेरिकल भी निकलवा कर चलेंगे, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। काफ़ी बच्चे नु कहते हैं कि भाई हमने कभी बहुत दिन पहले पढ़े थे, हमारे से नहीं आता। बस आपके पास जो है सीखने की इच्छा होनी चाहिए, बाकी मेरी गारंटी है। एक 40 किलोग्राम भार वाली लकड़ी 4 सेकंड में 5 मीटर तक ऊंची होने वाली सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ जाती है, तो उसके द्वारा विकसित शक्ति कितनी होगी। तो प्यार साथियों, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, P बराबर W/T ये लगा देंगे। और देखो फॉर्मूले में बार बार अलग अलग बता रहा हूँ, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। W बराबर मैंने पहले क्लास में बहुत सारे बता चुका हूँ, W बराबर mgh भी होता है, ठीक है। तो प्यार साथियों, T का मान हो जाएगा, नीचे रखेंगे, M का मान हो जाएगा 40। तो 40 मल्टीप्लाई G का मान कितना हो जाएगा। G का मान यदि नहीं दिया हुआ है तो हम 40 G का मान 10 के आसपास मान लेंगे, और 10 ही मान लेंगे, क्योंकि 10 से आसान, क्योंकि पॉइंट में होता तो 9 पॉइंट मान लेते है ना, 9.8। तो ये सारी वैल्यू ऑप्शन से देख कर चलेंगे, तो 10 मान लेंगे। और H कितनी ऊंचाई पर जाता है, 5, और T हो जाएगा 4। तो 4 से काटेंगे, 4 ढाई 40, ठीक है। तो 10, ये हो जाएगा 500। तो 500 वाट कहीं पे दिया हुआ है कि नहीं, बिल्कुल। तो जो बच्चे ऑप्शन नंबर A के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है भाई, 500 वाट हो जाएगा शक्ति विकसित, है ना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, 50 किलोग्राम द्रव्यमान के एक लड़का 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 45 सीढ़ियाँ 10 सेकंड में चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तो अ, हाँ, तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है ये भी, इस प्रकार से ये सेम टू सेम। तो शक्ति ज्ञात करनी है, P बराबर mgh लेकर चलेंगे, 50 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई कितनी भाई, ऊंचाई है ना 45। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, 45 गुना 100, सीढ़ियों की वो करने के लिए 45 गुना 16 है ना, मल्टीप्लाई कर देंगे, सेंटीमीटर में आ जाएगा। फिर 100 से डिवाइड कर देंगे, तो प्यार साथियों 7.2 समथिंग आ जाएगा यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो, ठीक है। और बटे कितना सेकंड में चढ़ जाती है, तो आपका हो जाएगा 10 सेकंड लगते हैं। तो 0 से 0 ये कट जाएगा, और बच्चों इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जो आंसर आ जाएगा, आप लोग देखेंगे 360 वाट आ जाएगा। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से, क्या हो जाएगा भाई,
बिल्कुल। औसत शक्ति में किसके बराबर होती है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। औसत शक्ति किसके बराबर होती है? सभी क्वेश्चन बार बार रिपीट हो चुके हैं। तो प्यार साथियों, चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही रहने वाला है, आप लोग बताइए। पहले आपकी बारी, फिर बाद में मेरी। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है। कुल प्रयुक्त ऊर्जा बटे कुल समय, कुल प्रयुक्त ऊर्जा बटे कुल समय। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी वाला सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, औसत शक्ति। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। बहुत बढ़िया। तो प्यार साथियों, ये शायद हो भी चुका है। यदि कोई दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हो, आप लोग कर सकते हो, बिल्कुल। बहुत ही बढ़िया। 300 वाट के आसपास मैंने बताया था। यदि नहीं मालूम है तो आप लोग देख लीजिए। 50 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, हाँ, और 15, 40 और 15 कितने हो जाएंगे भाई? ये हो जाएंगे 15 चौका 60, 6000 हो जाएंगे। वो 15 चौका 60, 10 और पाई, ये कितना आ जाएगा? 6 बटे कितना आ जाएगा? 10, 10 से 10 काट देंगे और 6 पंजे 30, 300 आ जाएगा। राइट। तो प्यार साथियों, बिल्कुल बहुत बढ़िया, जबरदस्त भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक न्यूमेरिकल पक्का आपसे पूछा जाएगा। देखो, अब प्रत्येक शिफ्ट में पूछा गया है। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। 50 किलोग्राम भार का एक लड़का 45 चरणों की सीढ़ियों में 9 सेकंड में चढ़ जाता है, तो प्रत्येक चरण की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। तो शक्ति ज्ञात करनी है। देखो, कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही आसान है। 50 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 45 और 15, 45 और 15 की मल्टीप्लाई करने के बाद यदि आप लोग चेक करें तो कितना हो जाएगा? जल्दी से देखिए भाई। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.7, 675 आ जाएगा। और डिवाइड करेंगे 100 से तो मीटर में कन्वर्ट हो गया। बटे कितने? 9। तो बच्चों, 9 से डिवाइड करने के बाद इसका जो आंसर होने वाला है वो 375 हो जाएगा। आप लोगों का वर्क है तो जो आप लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, 375 वाट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फटाक से क्या रहने वाला है। आप सभी का प्यार और सपोर्ट हमें मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी क्लास लेकर इसी प्रकार से आता रहूँगा। बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट इसी प्रकार से बना रहना चाहिए भाई। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से लेकर चलेंगे। जो बच्चों को समझ नहीं आ रही है वो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हो, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि 40 न्यूटन भार वाली कोई लड़की 160 वाट की शक्ति से 20 सेकंड तक रस्सी पर चढ़ती है तो वह कितनी ऊंचाई तक पहुंच पाएगी? तो प्यार साथियों, बिल्कुल बहुत ही आसान है ये भी। तो इसमें कितना हो जाएगा? 160 वाट है ना, तो 160 वाट है। तो आप लोगों को क्या करेंगे? 160 बराबर कितना हो जाएगा? 40 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई एच, और बटे कितने सेकंड में? 20 सेकंड में। 0 से 0, 2 ढाई 20, और भाई 0 से 0, 2 अट्ठी 16। ठीक है, 8 मीटर ही चढ़ पाएगी। कितने मीटर? 8 मीटर चढ़ पाएगी। तो आप लोग इस प्रकार से कर सकते हो सेकंडों में क्वेश्चन को, पर आपके प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। जो जो मैं आपको बताकर चल रहा हूँ, समय के साथ साथ आप लोग उसका ध्यान रखें बस। तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। 68वां क्वेश्चन है, तो कोई दिक्कत नहीं है। शक्ति 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 40 से सीढ़ियाँ 10 सेकंड में चढ़ जाता है। ये आपका होमवर्क है, आप लोग करेंगे। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कमेंट बॉक्स में आंसर करें। अब तक का तो आंसर भी आ जाएगा, बिल्कुल शाबाश। बस आंसर बताकर चलूंगा, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो 330 वाट दे रहा है वो सही हो जाता है शक्ति। ठीक है, जिसका 330 है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फटाक से क्या हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यदि कोई एजेंट समय टी में डब्लू काम करता है तो उसकी पावर क्या हो जाएगी? बहुत आसान, पी बराबर डब्लू अपॉन टी, पी बराबर पी इक्वल्स टू डब्लू अपॉन टी हो जाएगी उसकी पावर। तो क्या हो जाएगा भाई? डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, है ना आसान। तो प्यार साथियों, बिल्कुल सही जवाब जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फटाक से क्या रहने वाला है। बिल्कुल,
50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 10 सेकंड में 43 सीढ़ियाँ चढ़ता है और यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात करिए। ये भी आपका होमवर्क है, ये मैंने आपको करा दिया है, तो पर सीधा सीधा आंसर बताकर चलूंगा। जब अब तक का तो मैं आपके साथ बना हुआ तो आप लोग निकाल कर भी बता सकते थे। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। 322.5 वाट हो जाएगी इसकी पावर, ठीक है। तो जिसका 322.5 आ जाएगा वो सही है, बाकी आप लोग सही कर लीजिए। यदि तब भी नहीं होता है तो मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, बिल्कुल मैं करा कर देखूंगा, ठीक है ना। एक अधिक शक्तिशाली इंजन कम समय में अधिक कार्य कर सकता है, जैसे कि एक हवाई जहाज कार की तुलना में कम समय में अधिक दूरी तय कर सकता है। हवाई जहाज कार से अधिक शक्तिशाली है, यह निम्न में से किसका उदाहरण है। तो जल्दी से देखिए, फटाक से 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए, 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यार साथियों, शक्ति का उदाहरण है, बिल्कुल भाई। पावर की बात है, जब उसका इंजन पावरफुल होगा तो वो तेजी से चलेगा भी, और जब पावरफुल ही नहीं होगा तो कहाँ से तेजी से चल लेगा भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। बिल्कुल आप सभी का प्यार और सपोर्ट हमें मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 80 किलोग्राम की वस्तु को 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 50 सेकंड में ऊपर उठाने हेतु आवश्यक औसत शक्ति बतानी है। तो प्यारे साथियों, बिल्कुल 80 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा भाई 40 बटे कितना हो जाएगा 50, 0 से 0, और भाई 5 दूनी 10, 2 और 8 दूनी 16, ठीक है 10। अब देखो जैसे इसको लेकर चलेंगे हम, 8 दूनी 16, 16 चौका 64, 64 640, ठीक है भाई 640 जूल प्रति सेकंड। वाट ना देकर उसने कंफ्यूज कर दिया, P बराबर W/T वाला फॉर्मूला लगाकर। कार्य की यूनिट हो जाएगी जूल, समय की यूनिट हो जाएगी सेकंड, इसलिए जूल प्रति सेकंड आ जाएगा, ठीक है भाई। कभी कभी आप लोग बोलने लगो कि सर कभी तो आप लोग वाट लिख देते हो, कभी जूल प्रति सेकंड, तो ये दोनों ही इसके यूनिट होती है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति का सूत्र है, निम्नलिखित में से शक्ति का सूत्र बताना है। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त होता हुआ, जल्दी से बताएं। P बराबर V²/R, P बराबर VI, P बराबर I²R, या ये सभी। तो प्यारे साथियों शाबाश, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। ये सभी जो है शक्ति के सूत्र है, राइट, ध्यान रखना है भाई। इनमें से कोई सा भी यूज हो सकता है। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से देखिए भाई क्या हो जाएगा बच्चों जल्दी से देखिए। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत में कौन सा कथन सही है वो आप लोगों को बताना है, ठीक है, बहुत बढ़िया। जल्दी देखिए 4 ऑप्शन आपके नीचे देखिए, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा वो आप लोगों को बताना है। बिल्कुल आपने पढ़ा ही होगा, ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। तो ऊर्जा को न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही नष्ट, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, यही कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर डी। जो बच्चे डी के साथ जा रहे वे सही हो जाता है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, ठीक है। ये ऊर्जा से संबंधित क्लास स्टार्ट हो चुके हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स थे कुछ मिक्स, है ना। ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, लेकिन एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। ये ऊर्जा का संरक्षण नियम है, ठीक है ना, ऊर्जा का संरक्षण का नियम कहलाता है। तो भाई ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, बहुत बढ़िया। जो बच्चे बी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है, ऊर्जा का संरक्षण नियम हो जाएगा भाई, ठीक है भाई। बच्चों बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हो, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसी प्रकार से वर्क करें भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट, ये बिल्कुल दोबारा आ चुका है तो माफी चाहता हूँ। ऊर्जा का संरक्षण नियम। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग बताना है। क्या हो जाएगा, मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु का स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा
का योग क्या हो जाएगा वो आप लोगों को बताना है। तो जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि उसका योग जो है स्थिर रहेगा। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जब आप एक रबड़ बैंड खींचते हैं तो इस हस्तांतरित ऊर्जा के रूप में संग्रहित हो जाती है। तो प्यार साथियों क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा, मांसपेशीय ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखें भाई। तो प्यार साथियों ऊर्जा संचित हो जाएगी स्थितिज ऊर्जा में। ठीक है, बहुत बढ़िया, ए वाला सही हो जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। खाली स्थान के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। किसके कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है वो आप लोगों को बताना है। तो प्यार साथियों जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है। गैस के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा, जल्दी से देखिए भाई। खाली स्थान के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है तो गैस के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। दोबारा से आ चुका है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। एक घर में एक माह में 900 गुणा 10 की पावर 6 जूल ऊर्जा की खपत हुई है, तो इकाई में यह ऊर्जा कितनी होगी। तो जल्दी देखें, इकाई में यह ऊर्जा कितनी होगी आप लोगों को बताना है। तो प्यारे साथियों शाबाश, जैसा कि आप सभी को मालूम है एक यूनिट बराबर कितना होता है, मैं आपको समझाकर चलता हूँ। 1000 वाट, सॉरी 1000 या 1 किलो वाट कह देंगे। ठीक है, 1000 वाट या 1 किलो वाट। ठीक है भाई, और 1 किलो वाट बराबर कितना हो जाएगा, 3.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 प्लस के जूल हो जाएगा। तो प्यार साथियों जैसे इसको हम लेकर चलेंगे, उसने कहा है कि 900 जूल यूज हो रही है 10 की पावर 6, और ये कितना हो जाएगा 3.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 से 6 कैंसिल, 1 जीरो लगा लेंगे तो 9000 हो जाएगा। और 9000 को 36 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 250। कितना आ जाएगा 250। बहुत बढ़िया। तो प्यार साथियों यदि आपको दिक्कत है तो 9 चौक 36 हो जाएगा, 9 और 1000 से डिवाइड करेंगे 4 से तो 250 आ जाएगा। तो आप लोग कर सकते हो। कभी आप लोग ये सोचो कि लास्ट में सर छोड़ देते हैं ना, तो टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें जो पहली बार चैनल पर आए हैं, और यदि साइंस की क्लास लेना चाहते हैं तो प्यार साथियों रोज़ाना आपकी क्लास होती है शाम को 4 बजे। ठीक है, तो अपनी समय निर्धारित क्लास पर ज़रूर आए। और भाई जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस क्लास है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास से जुड़े। भाई आपके लिए क्लास लेकर आते हैं और आप ही क्लास नहीं लेते तो जोर पड़ता है बहुत ज़्यादा। तो धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी को। यदि फिर भी कोई त्रुटि रह जाती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करें।